अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा रायवंड लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने अहम सियासी उमूर के हवाले से गाइडलाइन दी और माशी अशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ को हुकूमती कारकर्दगी से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक शख्स की जानिब से रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ जारी बयानिया और इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा कि दुश्मन क़ुव्वतों के मफाद में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इस फर्द की गुफ्तगू में इश्तियाल, ज़ाती नफरत और गैर जिम्मेदाराना रवैया नुमाया है। पाकिस्तान दुश्मन बयानिया तर्जुमान पाक फौज ने मुस्तरद कर दिया। DGISPI ने इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा बेनकाब कर डाला। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, इस शख्स की सियासी हिकमत अमली का महवर फौज पर इल्जाम तराशी है। हालांकि इसके पास एक सूबे की हुकूमत है, मगर तर्ज हुक्मरानी में बेहतरी और अवामी फलाह के बजाय सारी तवानाई फौज पर तनकीद में झोंकी जा रही है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इस शख्स ने माजी में तस्हीलात ज़र रोकने, IMF मुआहदा रुकवाने और अवाम को सिविल लाफरमानी पर उकसाने जैसी बातें की जो कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह थीं। DGISPI ने वाज़ेह किया कि फौज एक मजबूत, मुत्तहद और मुनज़्ज़म इदारा है जो अवाम से जुड़ी है और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाए हुए है। उन्होंने कहा, फौज पर झूठे बयानी और प्रोपेगेंडे न पहले इदारे को कमज़ोर कर सके और न आइंदा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने जोर दिया कि पाकिस्तान की फौज अपनी अवाम के साथ खड़ी है और दुश्मनों के आगे नहीं झुकेगी। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इंकशाफ, बोले कि ये लोग दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। जिस फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये इस अफवाज को बुरा भला कहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। 9 मई को हमले करने और शहदा की यादगारों को मिसमार करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत ये जब उनके खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान की मीडिया पे चलती है, जिस फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी, उस फौज ने जिसने भारत के घुटने टेकवा दिए, तुम उसका बुरा कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना की तस्कीन हो। 9 मई के हमले किए, शोहदा की बेहुरमती करते हैं, उनकी यादगारों को मस्मार करते हैं। इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। 9 मई को भी PTI को शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। ये अपना फैसला है। बानी PTI से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगा दिया है। बाज़ अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मनों का आलाकार बने हुए हैं। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पूरा भारत बानी PTI के लिए रो रहा है। मुल्क को मुनज़्ज़म अंदाज में अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। PTI का असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। शख्स के खिलाफ नहीं बना रहे, आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं कि आपकी बहनों ने, अलीमा खान साहिबा ने क्या कह दिया, नौरीन खान साहिबा ने क्या कह दिया कि ये पूरा हिंदुस्तान जो इमरान खान के लिए रो रहा है। वो आप इक्तदार के पुजारी हैं। अगर इक्तदार आपको मिले तो सब अच्छा, जमहूरियत का नाम भी, फौज भी अच्छी, जर्नैल भी अच्छे, लेकिन अगर आपको इक्तदार ना मिले तो आप अपने इक्तदार की खातर मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा देंगे। नहीं, ये हम नहीं होने देंगे कि आपने अपने हीरोज को निशाना बनाया। हमेशा आप अगर एक फौज के एक शख्स के खिलाफ होते तो कोई बात नहीं थी, मुखालफत होती है। आपने तो शहदा के मुजस्समों को तोड़ा, आपने तो GHQ पे हमला किया, आपने तो कोर कमांडर हाउस को जलाया, आपने तो वो साजिश की जो दुश्मन ख्वाहिश रखता था कि अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर से बगावत जो है वो बर्पा किए जाए। इसके शवाहिद मौजूद हैं। PTI ने अवाम के साथ झूठ बोला और धोखा दिया। 2018 में फितना और फसाद फैलाने वाले लोग मुल्क पर मुसल्लत हुए।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब, कहा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवामी फलाह का कोई काम नहीं किया। पंजाब में 1 साल के दौरान 20,000 सड़कें मुकम्मल की, मजीद 10,000 बनाई जाएंगी। कोटली सथिया में मरी डेवलपमेंट फेज 2 का आगाज किया जा रहा है। अभी तक असा नाल कोई हाथ ना मिलाना सा, किया ना मिलाना सा, क्योंकि गाली देने वाले, फितना फसाद करने वाले, औरतानी तज़ीक करने वाले इस मुल्क पर मुसल्लत से जड़े झूठ बोलीते गए, झूठे नारे लाईते गए, उन्होंने जाम डिठे आया कुथे बैठे। आज कोटली सतियां ते लिफ्ट चेयर लिफ्ट लाई ते तुसानी तकदीर बदली इंशाअल्लाह। एमक्यूएम रहनुमाओं ने पीटीआई को आईना दिखा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2018 में हमारी सीटें छीनी गईं। पीटीआई मुल्की इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीटीआई की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम की मजम्मत करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहद हैं, कोई दरार नहीं डाल सकता। फारूक सत्तार ने कहा कि पीटीआई मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी अपना रही है। 2013 में 24 अरकान के बजाय 2018 में सिर्फ 7 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद थे। इस शहर की हकीकी नुमाइंदगी ऐवानों में मौजूद ही नहीं थी। बहुत सारे फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लगते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के उन अदवार में चुने किए जा रहे होते हैं जिससे हम सब की, ऐसे फैसला करने वाले हम तमाम लोगों की वफादारी पे सवाल उठाया जा सकता है। ये काम हम इसलिए नहीं करते हैं, ये वारदात हमारे खिलाफ होती रही है। एक हिजान सी की कैफियत पैदा कर दी गई है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया भर में ये शो किया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम और फौज जो है वो अलग अलग है। इसलिए आज एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों का, हम यहाँ की 85% मैंडेट रखने वाली सिंध के शहरी इलाकों की 85% मैंडेट रखने वाली जमात है। हम अवाम की ये राय, अवाम का ये मौक़िफ़ हम पाकिस्तान के तमाम लोगों को और पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि नहीं, हमें इस फौज पर फख्र है। अब आपकी सियासत फौज की बैशिंग, फौज दुश्मनी और फौज मुखालफत के अलावा यही आपकी सियासत का महवर है कि अपनी बदतरीन हुक्मरानी जो 4.25 साल रही और फिर उसी के साथ साथ केपीके में रही। मुल्क के लिए शहादत का रुतबा पाने वाले अजीम लोग हैं, क्या उनकी खिदमत का सिला ये है कि हम उनको बुरा भला कहें? सदर IPP अब्दुल अलीम खान का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मजीद कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी पर कुछ लोग अंदर से जलन का शिकार हैं। नौजवान सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। आज हमारा सिपा सालार दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर देखता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी हिमायत करता हूं। वो हमें किसी से लड़ने का नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें हमारा साथ दें। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हुकूमत और करप्शन से नाराजगी हो सकती है लेकिन रियासत का कोई गुनाह नहीं। मैं DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 100% मैं उसको सेकंड करता हूँ, 100%। और मैं समझता हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसे लड़ने के लिए, तो आप मुझे और आपको नहीं कह रहे हैं, दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस। दे हैव गिवन मोर देन 20-30,000 लाइव्स। They are giving lives on daily basis. So they are not asking us to fight for them. वो हमें क्या कह रहे हैं कि आप हमारे नैरेटिव में हमारा साथ दें। तो हम उनके नैरेटिव में जो उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है उसकी भी मैं उन्हीं अल्फाज के साथ मजम्मत करता हूँ जिन अल्फाज के साथ DGI SPR रखी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा लंदन, बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में साबिक़ मावन खुसूसी शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान भी ये मसला उठाया था। वज़ीर दाखिला दोनों अफराद की हवालगी से मुतालिक ज़रूरी दस्तावेज़ात बरतानवी हुकूमत को फराहम कर चुके हैं। मोहसिन नकवी ने अपने दौरे लंदन के दौरान PSL की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे।
मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से मजीद रकम की मंजूरी की तवक्को है। आलमी मालियाती फंड्स की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में फैसला होगा। मीटिंग 14 दिसंबर तक शेड्यूल है। मीटिंग पाकिस्तान से मुताल्लिक स्टाफ लेवल मुआहिदे का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में पाकिस्तान से मुताल्लिक स्टाफ लेवल मुआहिदे का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान IMF के मुतालबात पर पूरा उतरता है तो $1.2 अरब की रकम दी जाएगी। IMF के मुताबिक $1 अरब जारी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत अगली किस्त की मद में दिया जाएगा। $20 करोड़ मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फराहम किए जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी खानदानी बुनियाद पर चलती हैं। भांजों भतीजों को ही टिकटें बांटी जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ऑर्डिनेंस से बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया जैसे कबूल नहीं करेंगे। मुल्क में जागीरदारी निज़ाम से सिंध पर पीपल्स पार्टी ने कब्जा कर रखा है। चचा वज़ीर आज़म और भतीजी वज़ीर आला खुद नवाज शरीफ नाराज़, लेकिन ये अवाम को इख्तियार देने को तैयार नहीं। कि ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाब करवाएं और फिर कहें कि 1 महीने में आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें। ये पार्टियां इसलिए ये सोच रखती हैं कि ये खानदानी निजाम पर चलती हैं। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा या फिर बेटी या फिर दामाद या फिर समधी या फिर भतीजा या फिर चच्चा, इन सब पर मुश्तमिल एक निजाम है और पार्टी में मौजूद सारे के सारे गुलाम इब्ने गुलाम बनते हैं। आप नून लीग को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, वो भी खानदानी बुनियाद पर चलती है। और किस किस का नाम लूं, क्या मिस्टर और क्या मौलाना, चचा वजीर आजम, भतीजी वजीर आला, बड़े मियां साहब, नाराज, ये वो सारे काम हैं, जो धंधे हैं जो चल रहे हैं। और दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद, कहते हैं कि लाइट ढक्कन समेत हर चीज़ मेयर लगाए तो उनका काम क्या है। हम माहाना फी यूसी 5 से 12 लाख देते हैं और फिर कहा जाता है कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। काम हमारा होता है और तख्ती मुनम जफ़र साहब की लगा देते हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, अगर ये लोग काम करेंगे तो 11 बजे तनकीद और तासुब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे। टाउन्स की सड़कें ना, गली मोहल्ले की, जिस पे वो टाउन काम नहीं करते, जहाँ ईमानदार लोग बसते हैं, वो लोग बसते हैं, वो बरात जमान है। पता नहीं कौन कौन सी उम्मीद दिलाई थी कराची वालों को कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 14 अरब रुपए रोड कटिंग के लेके हमारी बनाई हुई सड़कों को तबाह करके आज तक सड़कें नहीं बनाई। उन अंदरूनी गलियों के अंदर, चाहे वो न्यू कराची नॉर्थ कराची हो, चाहे लियाकताबाद नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, वहाँ पर हम काम करें। और काम इस साल इंशाल्लाह मैंने अपनी टीम को कहा है, दबंग होकर काम करो, धड़ल्ले के साथ काम करो। शहर काम मांगता है, शहर की आवाम काम डिज़र्व करती है और हमें बहैसियत अवामी हुकूमत के ये साबित करना है कि इशू इख्तियारात का नहीं है। कराची समेत सिंध भर में यौम सकाफत रिवायती जोश खरोश से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई, सड़कों पर रक्स किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध की सकाफत का दिन, सूबे के चप्पे चप्पे पर खुशियों के रंग बिखर गए। कराची में नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। रैलियां मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई कराची प्रेस क्लब पहुंची। लाड़काना, जैकबाबाद, सखर में भी जश्न अरूज पर था। सकाफत का दिन जो है, आप सिर्फ हम सिंधी नहीं बल्कि हर कौम का, हर मजहब का बंदा मना रहा है। टोपी, अजरक, तहसीब पटका और खुशी यही करते हैं, जैसा ईद जैसा खुशी करते हैं। हैदराबाद मीरपुर खास में भी रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। थरपारकर, ठट्ठा, कंदकोट, सांगड़ और दीगर शहरों में भी अजरक और टोपी में मलबूस लोगों ने जश्न मनाया। शुरका ने कहा, ये दिन खुशियों और खित्ते की अजीम तारीख की अलामत है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।